राजीव, देखिए ये खबर जैसे ही सामने आई आप समझिए सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई है इस तरह की खबरों की। और टॉप ट्रेंडिंग अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ब्लू स्क्रीन आपको ट्रेंड करता हुआ नजर आएगा, आपको यहाँ पर स्काई न्यूज ट्रेंड करता हुआ नजर आएगा, आईटी एम्प्लॉयज, माइक्रोसॉफ्ट, साइबर अटैक, ये सब कुछ हैशटैग में टॉप ट्रेंड पर चल रहा है। और किस तरीके से यहाँ पर ब्लू हो गई है स्क्रीन, ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जितनी भी फ्लाइट्स हैं, ये दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहाँ पर जितनी भी फ्लाइट्स हैं सबके आगे डिले लिखा हुआ है। फ्लाइट्स पर इनका सीधा सीधा असर है। जो चेक इन है वो नहीं हो पा रहा है, बोर्डिंग नहीं हो पा रही है। और जो यात्री हैं उन्हीं में से किसी ने ये वीडियो बनाया, जहां पर आप ये दोनों जो स्क्रीन देख रहे हैं साथ में, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो की स्क्रीन जो कि यहाँ पर जो सर्वर ठप हो गया है उसके बाद ब्लू हो गई है। ब्लू होती है स्क्रीन और उसके बाद ये शटडाउन की मांग करती है या फिर खुद से शटडाउन हो जा रहे हैं। दुनिया भर में यही प्रॉब्लम देखी गई है और इस प्रॉब्लम के बाद में अलग अलग सेक्टर पर असर हुआ है। सबसे पहले खबर हमने एयरलाइंस को लेकर दिखाई, एयरपोर्ट पर दिखाई। ये देखिए कुछ इसी तरीके से लाइन लंबी लंबी लगी हुई है एयरपोर्ट पर। ये वो लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट लेने का। और जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर ये जो लंबी लंबी लाइन लगनी शुरू हुई, उसके बाद कई ऐसे एयरलाइंस हैं जिनके जरिए फैसला लिया गया है कि अब हम मैनुअली चेक इन की व्यवस्था करेंगे। स्पाइस जेट ने ये जानकारी दे दी है, विस्तारा की तरफ से ये जानकारी सामने आ गई है। और अब अलग अलग एयरलाइंस की तरफ से ये जो कोशिश है, ये जो वेटिंग लिस्ट आपको दिख रही है, ये जो अलग अलग एंट्री गेट पर जो स्क्रीन लगी हुई है, वहां पर ये बताया गया है कि आपकी फ्लाइट कितनी ज्यादा डिले हो गई है। ये यूएस की कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहां पर एक कंपनी जहां पर ये स्क्रीन जब अचानक से ब्लू हो गई, जो एम्प्लॉयज थे उनमें हड़कंप मच गया। उन्हें समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। लोग इसे साइबर अटैक से भी जोड़कर देख रहे हैं। राजीव, अभी थोड़ी देर बाद डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे हम बात करेंगे कि क्या ये वाकई साइबर अटैक की तरफ है। और सच पूछें तो ये तस्वीरें मुझे याद दिला रही है, खासतौर से साउथ की फिल्मों में हमने देखा है कि जब इस तरीके से कोई भी साइबर अटैक होता है, वहां पर ऐसी कई कहानियां कई फिल्मों के जरिए हमने देखी है कि जो एक साथ लगी हुई स्क्रीन होती है उन पर एक ही जैसी पिक्चर चलने लगती है। आज कुछ वही याद आ रहा है मुझे, ये ब्लू स्क्रीन देखने के बाद, जहां पर अचानक से माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूज करने वालों की जो लैपटॉप की, कंप्यूटर की स्क्रीन थी जो जगह जगह कंपनियों में लगी होती है, वो इस तरीके से ब्लू हो गई और फिर अपने आप से ही शटडाउन भी हो गई है। ऐसी तस्वीरें देश से, विदेश से, अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है। इसको लेकर एक्सपर्ट किस तरह की राय रख रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। हो गया है, लोगों को क्रिटिकल हेल्थ केयर मिलने में दिक्कत हो रही है। टेलीविजन चैनल्स अपने पूरी तरह से सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट नहीं कर पा रहे। कॉर्पोरेट इंडिया अपना काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि सिस्टम्स ऑपरेट नहीं हो रहे, डेटा को एक्सेस नहीं किया जा रहा। तो चारों ओर मैं देख रहा हूं कि इस तरह के एपिसोड से एक प्रभाव नजर आता है। भारत को कैसे प्रभावित कर रहा है? देखिए, पूरी दुनिया भर को ये प्रभावित कर रहा है। भारत इसमें अकेला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं भारत के दृष्टिकोण से देखूं तो भारत में हर वो सेक्टर जो डिजिटल फॉर्मेट, जो कंप्यूटर सिस्टम्स या कंप्यूटर नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है, वो इस तरह के प्रकरण से इम्पैक्टेड है। ये ना केवल साइबर सुरक्षा में सेंध का एक प्रकरण है, ये कहीं ना कहीं साइबर टेरर के साथ भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं। और इस तमाम सारे मामले को तफ्तीश करने की आवश्यकता है, जवाब देने की आवश्यकता है सर्विस प्रोवाइडर्स की कि साहब इस तरह की घटना घटित होने से पहले आप लोगों ने क्या क्या कदम उठाए थे ताकि इस तरह की घटना घटित ना हो सके। सर, भारत सरकार को अभी क्या मीटिंग्स दुनिया में हो रही है? सर, दुनिया के देश मीटिंग कर रहा है, भारत को कैसे इससे बचना चाहिए? देखिए, भारत को तुरंत अपनी एक रिकवरी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। एक तो आप मीटिंग्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर करिए ताकि इन्वेस्टिगेशंस हो जाएं कि क्यों हुआ है। तीसरी बात, जवाबदारी मांगिए आप सर्विस प्रोवाइडर से कि साहब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की साइबर घटना दुनिया भर में नहीं हो रखी, भारत में तो खैर हुई ही नहीं है। साथ ही साथ मुझे लगता है केंद्रीय सरकार जितनी जल्दी अब रूल्स और रेगुलेशंस लेकर आएगी, धारा 87 रेड विद धारा 79 भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में, उतना अच्छा होगा। आवश्यकता है केंद्रीय सरकार जितने डिजिटल यूजर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए उन्हें संबोधित करे और बताए कि साहब अब इस तरह की घटना घटित हुई है, आप कृपया ये कदम उठाइए ताकि आपको कम से कम। पवन दुग्गल साइबर एक्सपर्ट को हमने सुना। थोड़ी देर बाद एक साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ भी कनेक्ट होने वाले हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन ये खबर इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर है, सिर्फ अकेले हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से अब खबरें और साथ ही साथ तस्वीरें आनी भी शुरू हो गई हैं कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो में इस ग्लिच के आने के बाद अब चीजें प्रभावित हो रही हैं। सबसे ज्यादा एयरलाइन से जुड़ी हुई खबरें हैं, साथ ही साथ IT कंपनियां, कहां कहां इसका असर है। आप देखिए, सर्वर में खराबी के बाद अस्पतालों में इसका सीधा असर है। सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। अमेजॉन
पर इसका असर है। हवाई उड़ानें यहाँ पर सीधे सीधे प्रभावित हैं, देरी से चल रही हैं। हालांकि कई जगह मैनुअल सिस्टम अब लागू कर दिया गया है। साथ ही जीमेल इससे सीधे प्रभावित हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज पर इसका असर हुआ है क्योंकि वहां भी ये सिस्टम यूज होता है। बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से प्रभावित, टिकट बुकिंग नहीं हो पा रही है ऑनलाइन अगर आप कराना चाह रहे हैं, और इसका असर अलग अलग तरीके से अब सामने आ रहा है। कई न्यूज चैनल्स ऐसे हैं जो कि प्रसारण अब उनका बंद हो गया है, यानी कि ऑफ एयर हो गए हैं। स्काई न्यूज जिसका प्रसारण बंद हो गया है, ऑस्ट्रेलिया में तो इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। स्टॉक एक्सचेंज इससे प्रभावित है। अलग अलग जगह इसका असर देखने को मिल रहा है। टीवी प्रसारण तक रुक चुके हैं। शक्ति मेरे साथ में जुड़े हुए हैं पटना से। शक्ति, चूंकि दुनिया के अलग अलग हिस्से, अलग अलग देश इस घटना के बाद प्रभावित हुए हैं। अजय भी मेरे साथ में है, प्रथमेश मेरे साथ में है, साथ ही प्रशांत मेरे साथ में है। शक्ति, पटना से अभी तस्वीरें क्या हैं? क्योंकि दिल्ली में तो कई जगह ये खबरें आ रही हैं कि कई एयरलाइंस ने मैन्युअली चीजें शुरू कर दी हैं। क्या पटना एयरपोर्ट पर भी ऐसा है? जी बिल्कुल, देखिए जो असर हुआ है पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट के, उसका असर बिहार में, पटना में भी देखने को मिल रहा है। आप दिखाएंगे तस्वीरें में आपको कि पटना एयरपोर्ट पे भी आप देख सकते हैं कई फ्लाइटें जो है विलंब से चल रही है। आप देखिए जो इस डिस्प्ले है आप उसमें देख सकते हैं फ्लाइटों का जो जाने का शेड्यूल है वो विलंब दिखा रहा है। कई फ्लाइटें लेट चली है। तो साथ ही साथ आपको दूसरी तरफ ये भी दिखाएंगे जो सुरक्षा व्यवस्था है अब वो मैनुअल कर दी गई है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से जो पहले यहाँ पे गेट जो है, यहाँ पे एंट्री जो है ऑटोमेटिक होती थी, लोग यहाँ आते थे और उनका जो है कार्ड अपना चेक टिकट दिखा के अंदर जाते थे, लेकिन अब वो व्यवस्था बंद कर दी गई है। मैनुअल तरीके से आप देख सकते हैं कि दूसरे गेट पर जो है जो CISF के जो जवान हैं वो मैनुअल तरीके से चेकिंग कर रहे हैं टिकटों की, और जो टेक्निक असर है, जो असर हो गया जिसके कारण जो है मैनुअल तरीके से अब लोग जो यात्री हैं उन्हें अपने टिकटों को, उनकी जो सुरक्षा है वो मैनुअल तरीके से अंदर जा रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि पटना एयरपोर्ट पर जो है लोग कई फ्लाइटें डिले हो गई हैं, कई फ्लाइटें विलंब चल रही है। इसका असर हो रहा है कि जो यात्री हैं वो उनका जमावड़ा बढ़ गया है। आपको बताया कि पटना एयरपोर्ट पे लास्ट फ्लाइट जो पटना एयरपोर्ट से गई थी वो 12:50 पर गई थी, और अभी कुछ देर पहले एक फ़्लाइट लैंड की है, लेकिन जो ज़्यादातर फ़्लाइटें हैं वो डिले चल रही हैं और कई यात्री हैं जो परेशान भी हो रहे हैं। कुछ यात्रियों से भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ परेशानियाँ उन्हें हो रही है, उनसे बात करते हैं। आप लोग को फ़्लाइट आपकी डिले हो गई है? खूब डिले हो गई है, खूब डिले हो गई है। ये कितना बार लोग आके हमसे पूछ गया। क्या कह रहे हैं आप? सर्वर डाउन के चलते सारा जो है काम ठप है। यहाँ के चेक इन से लेकर के, टिकट इशू से लेकर के, अनाउंसमेंट के लेकर के, अनाउंसमेंट भी लोग करता है। आप लोग क्या कुछ कहा गया अभी तो एक लड़का भी कुछ कहा है, बोला कि 1 घंटा विलम्ब है। हाँ, परेशानी होती है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो यात्री हैं परेशान है। आप देख सकते हैं कि पटना एयरपोर्ट पे जो है अमूमन इतनी भीड़ नहीं होती है दोपहर के समय में, लेकिन जो यात्रियों का है उनका जमावड़ा बढ़ गया। दूसरी तरफ हम अब दिखाएंगे आपको कि जो टिकट जो गेट है जहाँ पे मैनुअल तरीके का यूज़ किया जा रहा है, देखिए यात्रियों की अब लाइन लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि पहले जो है मैनुअल नहीं था और मैनुअल तरीके से जो है टिकट की चेकिंग हो रही है, जिसके कारण यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। कई फ़्लाइटें लेट हैं, कई फ़्लाइटें डिले हो गई हैं। इसके कारण जो यात्री हैं काफ़ी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें कहीं दूर जाना था, उनके काम थे। लेकिन अब जो है फिलहाल अभी जो है कई फ्लाइटें डिले होने के कारण यात्री काफ़ी परेशान हो गए। जी शक्ति, आप रहिए मेरे साथ में। जिस तरीके की कंडीशन अभी बनी हुई है इसमें अलग अलग तरीके से परेशानियां लोग झेल रहे हैं। राजीव, देश के अलग अलग हिस्सों में परेशानियां भी हैं। जी हाँ, देश के अलग अलग हिस्सों में यह स्थिति बनी हुई है, बहुत बुरी स्थिति है, और ये सब सर्वर के चलते हुआ। आपने शक्ति से बात की, पटना पे जितनी भीड़ इस वक्त रचना दिखाई पड़ रही है, पटना एयरपोर्ट इतना बड़ा, इतनी जगह समेटे नहीं हुए हैं कि इतनी भीड़ को संभाल पाए। हम लगातार वो बोर्ड दिखा रहे हैं जिन पर समाचार आ रहे हैं। प्रथमेश मेटांगले भी हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। मुंबई देश की आर्थिक नगरी से जुड़े हुए हैं और मुंबई से एक बड़ा ट्रैफिक जाता है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ से विदेशों को भी फ्लाइट जाती हैं। प्रथमेश, मुंबई पर क्या स्थिति है, क्या हालत है? क्या वहां पर मैनुअल चेकिंग के जरिए टेक ऑफ शुरू कर दिए गए हैं?
जी फिलहाल अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में जो फ्लाइट है वो बहुत ज़्यादा डिले की समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से एक सर्वर डाउन होने की वजह से जिस तरीके से जो लोग की जो संख्या है वो फिलहाल मुंबई एयरपोर्ट पे आ गई है। अगर मैं बात करूं तो फिलहाल अकाशा एयरवेज और स्पाइस जेट ने फिलहाल जो है मैनुअल तरीके से चेक इन जो है शुरू कर दिया जा चुका है, क्योंकि जिस तरीके से ये एक सर्वर रहता है जिसमें आपको एक बोर्डिंग पास मिलता है और बोर्डिंग पास पे एक क्यूआर कोड रहता है, उसे स्कैन करने से आपका चेक इन की प्रक्रिया आपकी शुरू होती है। लेकिन ये जो एक सर्वर है ये सर्वर काम नहीं करने की वजह से ये पूरी जो दिक्कत का सामना लोगों को फिलहाल करना पड़ रहा है। लोग कई अगर दिल्ली जा रहे हैं, कई लोगों इंटरनेशनल फ्लाइट्स है फिलहाल के लिए सब जो है डिले कर दिया जा चुका है। कुछ जो फ्लाइट्स है वो उसके कैंसिल भी कर दिया जा चुका है। जो फिलहाल जो लोग हैं वो मुंबई एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। अगर इंडिगो की तरफ से मैं अगर बात करूं तो इंडिगो की तरफ से भी यही बताया जा रहा है कि अगर आपकी 24 घंटे के अंदर आपकी फ्लाइट हो तो आप हमें संपर्क कीजिए, हम आपकी इस पर समाधान देंगे। लेकिन अगर आपकी 24 घंटे बाद फ्लाइट है तो कृपया करके फोन या फिर जो टोल फ्री नंबर है वहां संपर्क मत कीजिएगा, क्योंकि जो यात्री है यानी स्थिति वही बनी हुई है, मैनुअल जितनी कोशिशें हैं